वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का? एजे बायोलॉजी। सो दोस्तों हम देख रहे थे MHTCET 2022 का फ्री क्रैश कोर्स। जैसे कि हमने इसका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर जो प्लांट्स है ये चैप्टर है हमारा, इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्लस इसके कुछ MCQs है, ओके, उस पर मैंने 2 वीडियो बना दिया इस चैप्टर पर। ओके, तो आपने अगर वो नहीं देखी तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखो, बाद में इस वीडियो पे आना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली थर्ड वीडियो पे आएगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मतलब MCQ भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके, तो आप क्या करो, पहले वन शॉट वीडियो देखो। ओके, पहले वन शॉट वीडियो देखो, बाद में उसका मतलब इसका जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया, ओके, उसके बेसिक MCQ प्लस टू हार्ड MCQ बनाए, तो उसको वॉच करो, बाद में इस वीडियो पर आओ। ओके, तो चलो दोस्तों देखते हैं आज का हमने MCQ प्रैक्टिस का स्टार्ट किया है, बेसिक टू हार्ड लेवल हमारी जर्नी यहाँ पे दी है मैंने। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, आज का टाइम वेस्ट न करते हुए। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट MCQ है, द माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म। मतलब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, ओके, माइक्रोस्पोर मदर जो होती है वो फॉर्म होती है, बट वो कहाँ पर फॉर्म होती है, ओके, मतलब किसकी मदद से फॉर्म होती है, इनका ऐसा क्वेश्चन है। तो ओके देखो, सो देखते हैं हम, दोस्तों लेट्स फाइंड आउट, हम चेक करते हैं। देखो फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा, ओविल। ओविल की वजह से तो नहीं होती, ओविल तो अलग जगह पे होता है। इम्ब्रॉय सैक भी नहीं है। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बताऊं, जो पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल वो फॉर्म होता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, इसको राइट टिक मार्क कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन देयर आर 24 मेगास्पोर मदर सेल इन अ प्लांट। ओके, एक ध्यान में रखना, ये जो क्या बोल रहे हैं, इफ देयर आर 24 मेगास्पोर मदर सेल इन अ प्लांट, एक प्लांट के अंदर 24 मेगास्पोर मदर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ओके, देन हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 576, दैट इज 576 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। मतलब ये पूछ रहे हैं, मतलब कितने माइटोटिक डिवीजन हमें लगेंगे, मतलब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनने के लिए। ओके, मतलब 576 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमें कितने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर लगेंगे। ओके, इनका ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। एक देखा तो मैं यहाँ पे दिखा था आपको, देखो 24 मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म हो रहे, एक सेल मतलब एक जो मदर सेल है, ओके, उसकी वजह से 24 मेगास्पोर मदर सेल एक प्लांट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। ओके, सो दोस्तों वो वैसे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, मतलब 24 इंटू 1 किया तो हमने हमें एक फॉर्म हो रहा है, तो आपको कितना 24 इंटू कितना करना पड़ेगा, तब 576 आएगा। तो 24 इंटू आपको करना पड़ेगा 24, तभी आपका 576 ये ऑप्शन आएगा। तो देखो यहाँ पे 24 इंटू 24 करने पर क्या ऑप्शन आता है आपका, ऑप्शन नंबर ए आता है आपको। ओके, तो इसको ए को टिक कर देना। ओके, तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, हाउ मेनी पोलर मदर सेल्स शुड अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन। मतलब नीचे दिए गए ऐसे कौन से मदर सेल्स है जो माइटोटिक डिवीजन के साथ मतलब डील्स करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 64 पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे भी एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सो देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पोलन मदर सेल शुड बी अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो मियोसिस डिवीजन होती है, मतलब मियोसिस जो डिवीजन होती है उसके अंदर एक मदर सेल क्या फॉर्म करती है, एक मदर सेल 2 सेल्स फॉर्म करती है। ओके, और माइटोटिक के अंदर एक मदर सेल 4 सेल्स फॉर्म करती है, ध्यान में रखना। सो 4 सेल्स फॉर्म करती है। तो अभी रुको रुको, अभी आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज में हो जाएंगे। तो 4 मदर सेल, तो आप कहेंगे ए ऑप्शन राइट है आपका। दोस्तों ऐसा नहीं है, ए ऑप्शन रॉन्ग है आपका। यहाँ पे इन्होंने पूछा है मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, इन्हें यहाँ पे ऐसा पूछा है, द माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। इन्होंने क्या फॉर्म किया, 64 पोलन ग्रेन फॉर्म किए। तो आपको क्या करना है, 4 मतलब 4 डिवाइडेड बाय, ओके, 4 डिवाइडेड बाय आपको 64 करना है। क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 64 करना है। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन आएगा 4 डिवाइड 64 कितना होता है, 16 होता है ऑब्वियसली। ओके, सो दोस्तों आपका राइट ऑप्शन आएगा सी राइट ऑप्शन आएगा, मतलब 16 जो पोलर मदर सेल है उनकी मदद से क्या फॉर्म होता है, 64 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं माइटोटिक डिवीजन करने के बाद। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन, ये दोनों कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होगा कैसे किया मैंने। अगर नहीं समझा होगा तो आप क्या करो, वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करो और बाद में दोनों को अच्छे से समझ लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट इन पार्ट्स आर हैप्लॉइड। मतलब नीचे दिए गए ऐसे कौन से प्लांट के अंदर उसके पार्ट हैप्लॉइड होते हैं। ओके, इनका ऐसा क्वेश्चन है, मतलब नीचे दिए गए ऐसे कौन सा प्लांट है जिसके अंदर हैप्लॉइड पार्ट्स प्रेजेंट होते। ओके, सो दोस्तों देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं, न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स। मतलब न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल्स ओके होते क्या, नहीं दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन नहीं है ये। ओके दोस्तों, एंटीपोडल एंड एक सेल जो होते हैं उनके अंदर हैप्लॉइड पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब एंटीपोडल्स और एक सेल जो होते हैं उनके ऐसे जो प्लांट होते हैं इनके अंदर हैप्लॉइड पार्ट्स प्रेजेंट। हैप्लॉइड यानी कि एन, हैप्लॉइड को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। डिप्लॉइड क्या बोलते हैं हम, 2n बोलते हैं। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन आपका। ओके, सो नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है हमारा, द जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब जनरली जनरली पूछ रहे हैं हमें ये, हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, मतलब
फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होने के लिए कितने पार्ट्स होते हैं मेगास्पोर, मतलब मेगास्पोर कितने पार्ट्स होता है डेवलपमेंट होने के लिए फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, दोस्तों कितने पार्ट्स होता है, वो सिर्फ एक ही पार्ट ले, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मेगास्पोर टेक प्लेस कितने पार्ट होता है, सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर वो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। ध्यान में रखना दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है आपका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ एम्ब्रायो सैक विच टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म। ओके, मतलब ये पूछ रहे हैं कि नीचे देगा ऐसा एक आइडेंटिफाई करने के लिए बोला हमें स्ट्रक्चर एक। ओके, विच टेक इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म, में क्या फॉर्मेशन कर रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, न्यूक्लियस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के वक्त ये प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है। ओके, तो इनका ऐसा क्वेश्चन है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म कहाँ पे वो फॉर्म कर रहा है, इनका ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म ऑब्वियसली दोस्तों कहाँ पे फॉर्म होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे, इस डायग्राम में आपको कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों न्यूक्लियस। सो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस यहाँ पे नीचे तो नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है। ओके, और यहाँ पे ऊपर या ऊपर भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ये बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी न्यूक्लियस यहाँ पे होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, क्यू वाला, तो बी आपका राइट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर इंपॉर्टेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत। ओके, दोस्तों बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है। सो फ्रेंड्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स जिसके अंदर मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल की गैमेट प्रेजेंट होते हैं, उनकी मदद से मतलब एक फॉर्मेशन होता है, आगे उनके अंदर पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ओके, मतलब आपको समझ में आएगा। और बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब उनके अंदर क्या आता है, मेल और फीमेल की गैमेट प्रेजेंट होते हैं, जो कॉम्बिनेशन तो उनका, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, उनके उन फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोफिलस प्लांट, मुझे नीचे दिया गया ऐसा कौन सा प्लांट है जो हाइड्रोफिलस, दैट इज हाइड्रोफिलस मतलब क्या, सिंपली हाइड्रोफिलस मीन्स जो ऐसा फ्लावर जो मतलब पानी की मदद से फॉर्म होता है, मतलब उसे हम पानी वाला फ्लावर भी ऐसे कह सकते हैं। ओके, दोस्तों वो कौन सा होता है, देखते हैं, हम चेक करते हैं। हेलोगेरियस होता है, ये होता है कि नहीं, हेलोगेरियस फ्लावर नहीं होता। आपकी बुक में ये चारों चारों मतलब जो ऑप्शन है इनके बारे में दिया है, मैंने पढ़ा था। ओके, तो चारों ऑप्शन के बारे में दिया है, तो दोस्तों मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। अगर आपको, अगर वो क्लियर करना है चार ऑप्शन कहाँ पे दिए, या फिर उनके अगर उसको आपको थियरी पढ़नी है, तो आप क्या करो, आपकी बुक में जाओ और मतलब वहाँ पे ढूंढो, क्योंकि अभी मेरे याद नहीं कौन से पेज नंबर पे है, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता आपको कौन से पेज नंबर पे आपको पढ़ना है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ये है, क्योंकि जोस्टार मतलब जोस्टारा नाम का जो एक फ्लावर होता है, ओके, उस वो पूरी तरह से हाइड्रोफिलिक प्लांट्स होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक पूरी तरह से वाटर की वजह से फॉर्म होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू इन द डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर ऐसा कौन सा नीचे दिया गया ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो फुल्ली रॉन्ग है, मतलब पूरा टोटली रॉन्ग है। ओके, तो चेक करते हैं हम। डिस्कवर्ड बाय नवाशिन्स, ओके, नवाशिन इन्होंने डिस्कवर्ड किया है डबल फर्टिलाइजेशन, ये राइट ऑप्शन है आपका। मेल गैमेट आर सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फ्यूज इन फॉर्म एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये राइट ऑप्शन है। ये डेफिनेशन ही हुई आपकी डबल फर्टिलाइजेशन की, मतलब लगभग मतलब बोले थे हम 100% नहीं, पर 80-90% डेफिनेशन ही हुई, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस है ना, तो इनके इनके इस ऑप्शन के अंदर इन्हें थोड़ा सा चेंजेस करके हमें ऑप्शन दिया है। ओके, सो नेक्स्ट दोस्तों, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, ऐसा होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है दोस्तों। दोस्तों ऐसा नहीं है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिप्लॉयड नहीं होता कभी भी। ओके, तो इसका राइट मतलब रॉन्ग ऑप्शन है ये आपका, सी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। और डी देखते हैं हम, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, यस ये राइट ऑप्शन है आपका, इसको टिक मार कर देना। तो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन हुआ। ओके, सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंजियोस्पर्म द माइक्रोपाइल, मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोपाइल क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोपाइल जो होता है वो कहाँ पर होता है, उनका ऐसा सवाल है। ओके, दोस्तों हम चेक करते हैं, रिसेसिव पोलन ग्रेन, उसे हम रिसेसिव पोलन ग्रेन कहते हैं क्या, सो नहीं दोस्तों, उसे हम सीक्रेट पोलन ड्रॉप ऐसा कहते हैं, मतलब उसके अंदर ऐसा होता है क्या, सीक्रेट पोलन ड्रॉप सीक्रेट होता है क्या, सो ये नहीं हो सकता कि मतलब ऐसा कुछ कभी मैंने पढ़ा भी नहीं है। ओके, मतलब नहीं हो सकता ऐसा। ओके, सेकंड दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा दो ऑप्शन कैंसिल हो गया, हमें तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, सी ऑप्शन है, रिसेसिव पोलन ट्यूब। क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर माइक्रोपाइल जो होता है वो क्या होता है, रिसेसिव पोलन ट्यूब। एंजियोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म जो है वो टाइप उसके अंदर क्या आता है, वो मेल पार्ट होता है। ओके, मेल का फ्लावर मेल का पार्ट होता है, तो वो क्या होता है, रिसेसिव होता है, रिसेसिव पोलन ट्यूब होता है। तो ध्यान में रखना, इसका राइट ऑप्शन आपका सी राइट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, द गिवन फिगर ऑफ रिप्रेजेंट, मतलब नीचे दी गई फिगर को आपको रिप्रेजेंट करना है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है, इसको रिप्रेजेंट किया है पोलन ट्यूब। यहाँ पे क्या माइक्रोपाइल है। ओके, ये इन्होंने बता दिया। अभी इनका ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो दिया है इन्होंने,
ओके, पोलन ट्यूब के बाजू में इन्होंने बताया यहाँ पे क्या हो सकता है। तो उसका राइट ऑप्शन है आपका चलाक्सोगामी। यहाँ पे चलाक्सोगामी होता है, यहाँ पे मतलब चलाजल एंड होता है नॉर्मली, पर यहाँ पे चलाक्सोगामी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पोलन ट्यूब और जो चलाक्सोगामी के पास आया ना पोलन ट्यूब, तो इसे हम चलाक्सोगामी कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है बी, राइट ऑप्शन आपका ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, थ्रू विच रूट आर पोलन ट्यूब कैन एंटर्स द ओव्यूल, मतलब नीचे दिए गए ऐसा कौन सा पोलन ट्यूब है वो एंटर करता है ओव्यूल के अंदर। ओके, मतलब रूट की वजह से एंटर करता है। तो देखते हैं हम, देखो ऑप्शन क्या है हमारा, चेलेक्सा, ये राइट, यस, रूट की वजह से एंटर होता है। सेकंड फ्यूनिकल्स, ये भी राइट है। माइक्रोपेल, ये भी राइट है। मतलब चलाजल के बाद आपका आता है, चलाजल के बाद आपका आता है फ्यूनिकल्स, फ्यूनिक के बाद आता है माइक्रोपेल, मतलब राइट ऑप्शन आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो इसका राइट ऑप्शन है डी। सेकंड, एंजियोस्पर्म द oospore ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोड्यूस, मतलब जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है पहले, मतलब वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और द oospore ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रोड्यूस, मतलब oospore डेवलपमेंट होने के लिए, मतलब क्या लगता है उनका ऐसा क्वेश्चन, तो oospore डेवलपमेंट होने के लिए क्या लगता है, एम्ब्रियो लगता है। ओके, एम्ब्रियो लगता है, एम्ब्रियो की जरूरत होती है, उसकी वजह से, उसकी मदद से ही मतलब क्या होता है, आगे की प्रोसेस होती है। ओके, डेवलपमेंट होती है oospores की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके, यहाँ पे कुछ अलग ही दिया रे, क्या दिया रे बाबा ये। ओके, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, क्वेश्चन देखना चाहिए हमें। ओके, तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पी क्यू आर एंड यस इन द गिवन फिगर ऑफ द मोनोकॉट। ओके, मोनोकॉट इम्ब्रॉय दिया है नीचे हमें। ओके, तो इन्हें ऐसा बोला है कि पी क्यू आर एस जो पॉइंट दिए इनको, उनके नाम्स क्या होते हैं, उनको, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि इसको जब मैंने लिया हमारे इसमें, तो मैंने इसको मतलब स्टडी नहीं किया था। मैं आपको, चलो मैं गेसिंग करते हैं हम भी। ओके, मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा नहीं, आप भी इस क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन को गेसिंग करना है। ओके, तो चलो चेक करते हैं हम। देखो यहाँ पे हमें पी पॉइंट का नाम क्या है, ये तो नहीं पता हमें, क्यू पॉइंट का नाम क्या है ये भी नहीं पता। पर दोस्तों हमें एक बात पता है, एक छोटी बात पता है, ये क्या है, एक मोनोकॉट एम्ब्रॉय। ओके, मोनोकॉट एम्ब्रॉय है। ओके, तो मोनोकॉट एम्ब्रॉय के अंदर रूट्स तो प्रेजेंट होते ही। ओके, रूट्स प्रेजेंट होते, तो दोस्तों रूट एस की जगह पे हो सकते हैं या फिर आर की जगह पे रूट हो सकते हैं। हम चलो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन की वजह से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एस और आर की जगह पे रूट होनी चाहिए आपके, तो चेक करते हैं। फर्स्ट के अंदर नहीं है, मतलब एस और आर की जगह पे नहीं है। देखो यहाँ पे आ गया हमारा रूट कैप और कोलोथोरिजा। ओके, मतलब क्लोरोथोरिजा नाम का। ओके, तो उसका नाम है वो। तो देखो यहाँ पे हमारा रूट कैप आ गया है, रूट कैप मतलब आर की जगह पे है, तो रूट यहाँ पे होगा। ओके, नीचे शूट एपेक्स है, मतलब आपका राइट ऑप्शन यही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि देखो रूट कैप जो यहाँ पे होती है, मुझे एक बात पता थी ऑप्शन के अंदर, इस डायग्राम के अंदर मुझे एक बात पता थी कि हमारे इस डायग्राम के अंदर एक जगह पे कहीं, मतलब नीचे वाली जगह पे रूट है, आपको पता होता। पर हमें ये नहीं पता था, मतलब 100% नहीं पता था कि आर की जगह पे या फिर एस की जगह पे। तो हमने क्या किया, ऑप्शन चेक किया, तो हमें मिला आर की जगह पे रूट मिला, मतलब रूट कैप मिली। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हुआ आपका बी, राइट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, पी की जगह पे क्या होगा आपका, स्क्यूटेनियम। सेकंड दोस्तों आपकी क्यू की जगह पे क्या होगा, कोलियोपिटल। और आपका जो आर है, आर की जगह पे क्या होगा, आपकी रूट कैप होगी। और सेकंड एस की जगह पे आपका होगा कोलियोराइजिया। ओके दोस्तों, ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा हमने मतलब हमारे अंदाज से मतलब सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ओके, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस मतलब इस सेक्शन का, हमारे चैप्टर का। ओके, मतलब लेक्चर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पिस्टल फॉर्म द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा पार्ट है पिस्टल का जो फ्रूट फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है उनके अंदर, मतलब समझ सकते हैं आप, फ्रूट फॉर्म के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो चेक करते हैं हम, फ्रूट फॉर्म किसकी वजह से फॉर्म होता है, चेक करते हैं हम। सो देखो दोस्तों, स्टिग्मा की वजह से फ्रूट फॉर्म होता है क्या, सो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ओविल की भी तो नहीं है, स्टाइल भी नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन दोस्तों ओरी, ओरी की मदद से आगे जाके क्या फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म होता है, ध्यान में रखना दोस्तों। ओके, सो दोस्तों आई थिंक आपको मैंने ये जो एमसीक्यूज है इनको आपको अच्छे से समझा दिया होगा, अच्छे से आपको क्लियर कर दिया मैंने इन सभी को एमसीक्यूज। ओके, सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे ऐसे ही जो आगे वाले चैप्टर्स आएंगे उनके लिए। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इसके लास्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले पी वाई क्यूज ऑफ क्या नाम इस चैप्टर का, रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट।